जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या चाइना ने पेंगोंग त्सो लेक पर भारत की जो ज़मीन है, उसके ऊपर कुछ बनाया है, कुछ नया कंस्ट्रक्शन किया है, जिससे भारत को कुछ थ्रेट मिल रहा है? क्योंकि कल एक बड़ा ज़बरदस्त पॉलिटिकल नैरेटिव चला कि भई ओहो! ये तो भारत की जो जगह है, उसके ऊपर बना दिया है, मोदी जी सो रहे हैं और ये हुआ है, वो हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। काफ़ी चीज़ें इसको चलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो अनफॉर्च्यूनेटली या फॉर्च्यूनेटली, जिस तरह से आप जिस नज़रिए से देखेंगे, वो पूरी तरह से खराब हो गया। क्योंकि देखिए, ये जो एक जगह का नाम ले रहे थे, जिसका नाम है सिरिजा, वो तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा और वो क्या है, बट इसका मेन मोटिव क्या है, ये बार-बार फ़ौज के ऊपर एक सवाल उठाना, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ी-सी बात करना चाहता हूँ। एक रिपोर्ट आई हिंदुस्तान टाइम्स में, जहाँ पर बोला गया कि साहब, ये जो सिरिजाप करके एक फोर्ट है, पेंगोंग त्सो के अंदर फिंगर 8 के पास, वहाँ पर एक चाइना कुछ नया कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो उसके ऊपर ये तो आती रहती हैं चीज़ें, भारत भी कंस्ट्रक्शन करता है, आप भी रोड्स बना रहे हो, आप भी वहाँ पर ब्रिजेस बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको चाहिए आप कर रहे हो, तो जो चाइना को चाहिए वो कर रहा है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की तो रेस है ही, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस में आप 70 साल से पीछे थे। आपने पिछले 3, 4, 5 साल के अंदर काफ़ी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत फ़ोकस करा है और बहुत ही ज़्यादा डेवलप करा है, टू अ पॉइंट वेयर थिंग्स हैव बिकम मच मोर कंफर्टेबल, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस उस जगह पे रहती हैं। मल्टीपल एक्सेस रूट्स बन गए हैं लद्दाख के अंदर। लिटरली आप अभी 2-3 जगह से जा सकते हैं। ऑल वेदर रोड्स बन चुकी हैं कि जो विंटर्स के अंदर क्लोज़ नहीं होती थी। पहले सब कुछ बंद हो जाता था, एंड देयर यूज्ड टू बी अ मेजर प्रॉब्लम एज़ फार एज़ रीसप्लाई इज़ कंसर्न्ड। तो ये एक रिपोर्ट आई कि साहब, पेंगोंग त्सो पे वहाँ पर जो उनका चाइनीज़ के पास जो एरिया है, चाइनीज़ का एरिया नहीं है, चाइनीज़ के पास एरिया है। तो इसके अंदर एक डिफरेंस है, जिसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ा-सा बताता हूँ। देखिए, 1962 में जब चाइना ने भारत के ऊपर अटैक किया था, चाइना ने पेंगोंग त्सो एरिया के ऊपर भी अटैक किया था, जहाँ पर जैसे आप देखें नॉर्थ में भी अक्साई चिन, ये वो जो भी जगह जो चाइना ने ली थी, वो तो पूरा 1962 में गया था। नाउ ये जो सवाल पेंगोंग त्सो के बारे में पूछते हैं, मेरे को ये बताइए जी, पेंगोंग त्सो जो मेन बॉर्डर है, उससे कहीं काफ़ी दूर है। ये जो चाइनीज़ आज आपके फिंगर 4 पे पिछली बारी आके बैठ गए थे, या आज फिंगर 8 पे बैठे हुए हैं, वो किस जगह बैठे हुए हैं? कैसे बैठे हुए हैं? ठीक है? जो चाइनीज़ आज आपके डीएसडीबीओ एरिया में बैठे हुए हैं, पूरा अक्साई चिन क्रॉस करके बैठे हुए हैं, 38,000 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर आपका लेके बैठे हुए हैं, वो कैसे बैठे हुए हैं? क्या हम लोग ये पूरी हिस्ट्री भूल जाएँ, क्योंकि एक पॉलिटिकल नैरेटिव आज एक चलाने की कोशिश की जा रही है? 1962 से पहले ही 1959, 1958, 1957 के टाइम पे भी जब चाइना ने पूरी रोड वहाँ पर बना ली थी, तब क्या जो लोग थे उस टाइम पे वो सो रहे थे? सो तो नहीं रहे थे, बिकॉज़ उनको बताया गया था कि भई चाइनीज़ एक ये रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम इनको खेल सकते हैं, वी कैन फिनिश देम ऑफ, बट उस टाइम पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। पूरा एक्साइटिंग चाइनीज़ ने वॉर शुरू होने से पहले ही अपने हाथ में कर लिया था, तब तक हम कुछ नहीं कर पाए। तो ये कहीं न कहीं हमको ये समझ में आना चाहिए कि आज जो एक 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 नैरेटिव चलाया जा रहा है, और स्पेशली मेरे को बहुत बुरा लगा कि इस नैरेटिव के अंदर एक वर्ड यूज़ किया गया कि ये जो लैंड था वाज़ अंडर इंडियन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन से क्या मतलब है? ऑक्यूपेशन मतलब ज़बरदस्ती ज़ोर से आपने किसी चीज़ को कब्ज़ा कर रखा हो, भारत के कब्ज़े में। ठीक है? अब जो भारत का अपना एरिया है, जो एक मैप आपका भारत का है, उसका जो एरिया है, वो आपके कब्ज़े में नहीं है, वो आपका अपना एरिया है। तो सबसे पहले तो ये जो वर्ड यूज़ किया गया ऑक्यूपेशन, उससे मेरे को बहुत, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज़ दैट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ पुटिंग इट थिंग्स। दूसरा देखें, एक एक बहुत बहुत लोगों ने इसके बारे में ट्वीट ये सब करना शुरू करा, एक नैरेटिव चला कल, लेकिन बहुत बुरी तरह से वो शूट डाउन हो गया। क्योंकि ये जो एरिया था, वो 21 अक्टूबर 1962 को एक अटैक जो सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ था, उसके बाद ये एरिया चाइनीज़ ने उसी टाइम पे ऑक्यूपाई कर लिया था। वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम था खुनार्क फोर्ट, जहाँ पर हम लोग जाते थे, जब वो हमारा एरिया है वो। लेकिन वहाँ पर आज चाइनीज़ का पूरा एक हेडक्वार्टर्स बना हुआ है, जहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं, सप्लाइज़ इक्विपमेंट रहता है, क्योंकि हमारी अपनी गलती 1962 में थी। ठीक है जी। और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो सब लोग बोलते हैं कि जी आज चाइनीज़ ये कर रहा है, चाइनीज़ वो कर रहा है, चाइनीज़ ये कर रहा है, चाइनीज़ वो कर रहा है। मैं इन लोगों से पूछता हूँ, आप कहाँ थे 70 साल तक? जब चाइनीज़ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वहाँ पर सब कुछ बना रहा था, तो तब तक क्यों नहीं बोले आप? और जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, क्यों एक चाइना का एंगल हमेशा लिया जाता है? आप कभी भी भारत का, जो भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर इस जगह के अंदर बनाया है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट द फैक्टर दैट जो सलामी स्लाइसिंग जिसके जो करंट
क्राइसिस डीएसडीबीओ में जो करंट क्राइसिस है, जो एक एक इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ है, वो तो 2013 की ख शुरू है, जब ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट नहीं थी और मैं इस गवर्नमेंट को नहीं बचा रहा। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से कोई भी गवर्नमेंट आए जाए, इट डज़ नॉट मेक अ डैम ऑफ अ डिफरेंस बिकॉज़ नेशनल सिक्योरिटी इज़ पैरामाउंट। लेकिन जो रियलिटी है उसके बारे में तो आपको बात करनी पड़ेगी। 2013 में जब ये डीएसडीबीओ के एरिया के ऊपर स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था और कहीं न कहीं पार्लियामेंट में बताया नहीं गया था करीब-करीब 1 साल तक, उसके बारे में कौन बात करेगा? उसके बारे में कौन बात करेगा कि धीरे-धीरे करके जो सलामी स्लाइसिंग चाइना कर रहा है, जहाँ पर हंड्रेड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ किलोमीटर्स आफ्टर 2003 के एग्रीमेंट के बाद, वो चीज़ें उसके बाद भी जारी थी, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। क्योंकि आज आपको ये समझ में आता है कि साहब उस टाइम पे तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, अगर आप रिएक्ट करना भी चाहते, आप कर नहीं सकते थे, क्योंकि आप जब तक पहुँचते तब तक तो गेम ओवर हो जाती। आज आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास एक वो सर्वेलेंस है, आपके पास रिकॉनाइसेंस है, आपने पूरा अपना सेटअप वहाँ पर अलग तरह से करा है, आपने रीऑर्गनाइज़ करा है अपनी फोर्सेस को कि चाइनीज़ कहीं पे भी कुछ करेगा, उसको जूते पड़ेंगे वहाँ पर और वो चीज़ हमने तवांग में देखी थी। ठीक है, उनके 300 बंदों 300-400 बंदों को हमारे 40-50 बंदों ने डंडे मार-मार के भगाया था वहाँ से। और देखिए कैसे भगाया था क्योंकि चाइनीज़ आ रहे थे। चाइनीज़ आ रहे थे, हमारे बंदे देख रहे थे उनको, उनको पता था ये होने वाला है। और जैसे ही वो ऊपर आए और उन्होंने वो लाइन क्रॉस करी, ये लोग छुपे बैठे थे, उनका एक ठक अटैक हुआ उसके ऊपर और डंडे बरसाए गए और आपको उसके बाद वीडियो में बड़ा क्लियरली दिखता है। देखिए यार थोड़ा प्रैग्मैटिकली बात करें, दोनों साइड इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाती हैं, क्योंकि दोनों साइड के पास कुछ वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं। एवरीबॉडी हैज़ सर्टेन वल्नरेबिलिटीज़, ठीक है? चाइना को रियलाइज़ होता है कि उसकी एयर पावर इस जगह के अंदर बहुत वीक है। तो वो हेलीपैड्स बनाता है, उसने 24 हेलीपैड्स बनाए हैं, ठीक है? अपने एरिया के अंदर, उसने तिब्बत के एरिया के अंदर बनाए हैं। आप भी अपनी एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो इसमें। आपने भी अभी एस-400s डाली हैं, आप रफ़ाल लेके आए हो, आपके पास ड्रोन्स हैं, ये है, वो है। एज़ फार एज़ एयरफ़ील्ड्स आर कंसर्न्ड आपके पास बहुत सारे एयरफ़ील्ड्स हैं टू कवर दिस चाइनीज़ एरिया। वो तो पुराने ऑलरेडी बने हुए हैं, आप उनको एक्टिवेट कर रहे हो। एक एयरफ़ील्ड तो माने तो करीब-करीब 7 या 10 किलोमीटर दूर है, व्हिच इज़ इन न्योमा, जो चाइनीज़ का लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ है। सो यू आर आल्सो डूइंग दिस स्टफ। आपको भी दिखता है कि भई आपकी ये वल्नरेबिलिटीज़ हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है क्योंकि यहाँ से रीच टाइम आपका थोड़ा ज़्यादा है, आपको कम करना है, आपको ब्रिज चाहिए, आपको टनल चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए। कितनी सारी चीज़ें ऑलरेडी बन चुकी हैं। एंड दीज़ आर बेसिकली डन टू इम्प्रूव योर रिस्पॉन्स टाइम टू अ पर्टिकुलर क्राइसिस। तो वो भी वो कर रहा है, आप भी वो कर रहे हो। दिस इज़ अ रेस एट द एंड ऑफ इट। कई जगहों पे आप एडवांटेज में होगे, कई जगहों पे वो एडवांटेज में होगा जहाँ पर आपको कुछ काम करना पड़ेगा। जहाँ पर वो हम एडवांटेज में होंगे, वहाँ पर वो कुछ काम करेंगे। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू मस्ट रियलाइज़, अगर आप चाइनीज़ को अपोज़िट साइड में देखते हैं कुछ करते हुए, दैट मीन्स यू मस्ट रियलाइज़ कि भई आपका उस जगह पे एडवांटेज है एंड ही इज़ ट्राइंग टू कवर अप दैट दैट एडवांटेज। और आपको उस एडवांटेज को और आगे लेके जाना पड़ेगा बाय क्रिएटिंग मोर एंड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोर सप्लाई कैपेबिलिटी, मोर एंड मोर स्ट्रेंथ इन दैट एरिया, ताकि आपको जो करना है आप बड़े आराम से कर सकते हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ यार, हम लोग इतना पेसिमिस्टिक क्यों हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस के बारे में? पिछले थोड़े टाइम से एकदम से अभी अग्निवीर के ऊपर भैया फाइटिंग कैपेबिलिटी नहीं होगा, और ये तो सैडली स्पीकिंग सम वेरी पीपल हू आर वेटरन्स हू आर टॉकिंग लाइक दिस कि फाइटिंग कैपेबिलिटी नहीं होगी। यार फाइटिंग कैपेबिलिटी कहाँ गई थी आपके जब 20 साल तक आपने एक फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं लिया था? जब तक 20 साल तक एक नया टैंक नहीं बना था आपका? यहाँ पर 2 साल के अंदर ज़ोरावर टैंक आके रेडी है आपका, उसको एप्रिशिएट करने के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन सब लोग क्रिटिसाइज़ करने आ जाते हैं। अग्निवीर इज़ अ प्लान दैट द इंडियन आर्मी इज़ मेड, और उसके ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त सा शो मैं आपके साथ कल दोपहर में डालूँगा, व्हिच विल टेल यू द रियलिटी। ए, भारतीय सेना ने जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने बोला है कि साहब हमको देखना है, कुछ चेंजेस होंगे हम उसको चेंज करेंगे। पहला बैच है, ट्रेनिंग करके अभी यूनिट्स में पहुँचे हैं, ऑलरेडी उसका मतलब लिटरली राम नाम सत्य कर रखा है लोगों ने। सो व्हाट इज़ द गेम हियर? द गेम इज़ नथिंग एल्स, देखिए साहब, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन योर कंट्री। अगर आपको इस कंट्री को थोड़ा-सा खेलना है, थोड़ा-सा गिराना है, थोड़ा-सा उल्टे काम करने हैं, तो यू टारगेट दैट स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर एंड वी आर सीइंग दिस हैपन ऑन अ रेगुलर बेसिस। हर चीज़ के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं खेली जाती, स्पेशली नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं खेली जाती। तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी फ़ौज को, अपनी एयर फ़ोर्स को, अपनी आर्मी को, अपनी सेना को इस चीज़ से दूर रखें। बिकॉज़ इट रियली डैमेजेस वन द मोरल ऑफ द फोर्सेस कि यार ये देखो क्या करते रहते हैं। हम यहाँ पर बर्फ में, पानी में, इस गर्मी में, बरसात में
30 20,000 फुट पे, 22,000 फुट पे खड़े हैं यहाँ पर, अपनी फैमिली से दूर खड़े हुए हैं और हमारे साथ ये लोग किस तरह की बातें करते हैं। ठीक है? द आर्मी शुड नेवर बी द टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑफ अ डिबेट इन द इवनिंग। इट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि आप एक फ़ोर्स जिसका जो रन करती है मोरल पे, यूनिटी पे, आप उसकी यूनिटी पे अटैक कर रहे हो, व्हिच इज़ नॉट द वे टू गो। आपको कुछ डेवलपमेंट चाहिए, आपको ये चाहिए, आप वो चाहिए, हैव कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स, हैव कंस्ट्रक्टिव सेमिनार्स, आप स्टडीज़ कराइए, आप सब कुछ करिए, वहाँ बैठिए फोर्सेस के साथ, उनके नज़रिए देखिए, वर्क विथ देम टू मेक अ चेंज रादर देन पॉइंट फिंगर्स, एंड दैट इज़ अ वेरी सैड सिचुएशन दैट वी आर इन। एंड देखिए, हर चीज़ में एक मॉरल हाई ग्राउंड लेना, हम हम वो इज़ नॉट समथिंग दैट आई एग्री। तो कहीं न कहीं हमारी गवर्नमेंट को भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि देखो, ये मॉरल हाई ग्राउंड लेना बंद करें, ठीक है? जो भी फोर्सेस और जो भी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर है, आप यू शुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू दैट इन काइंड। ये नहीं, नहीं, हम सेना पे उँगली नहीं उठाएँगे, हम ये ऐसे-ऐसे जवाब देने से कुछ नहीं होता। यू नीड टू प्ले द गेम। अगर वो जितना नीचे जाते हैं, आपको भी उसी तरह का गेम खेलना पड़ेगा। क्योंकि दिस दिस होल बिज़नेस ऑफ क्वेश्चनिंग द आर्म्ड फोर्सेस मेरे से तो दूर रहता है। आई कैन नॉट एब्सोल्यूटली एक्सेप्ट इट, एंड इट इज़ नॉट बिकॉज़ हमारे अंदर एक फौजी खून है, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द फैक्टर कि मुझे पता है, आज अगर आपकी फौज ढीली होगी, उधर से पाकिस्तान आएगा, उधर से चाइना आएगा, उधर से म्यांमार आएगा, उधर से बांग्लादेश आएगा, सारे अपने इल्लीगल्स ये वो घुसा-घुसा के आपका हालत खराब करेंगे। सो प्लीज़ स्पेयर द फोर्सेस फ्रॉम द पॉलिटिक्स। अगर आपको नहीं समझ में आता, आप बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस हैं, आप जाके अपॉइंटमेंट लीजिए, आर्मी से मिलिए, उनसे डिस्कस करिए, उनसे क्लैरिफिकेशन लीजिए, बट प्लीज़ डू इट बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स बिकॉज़ इट इज़ नॉट राइट टू क्वेश्चन एंड टू यूज़ वर्ड्स फॉर इंडियन लैंड एज़ ऑक्यूपेशन। इसी बात में मैं वीडियो को खत्म करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड प्लीज़ डू शेयर योर कमेंट्स अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि हमको भी एज़ पीपल ऑफ दिस कंट्री वी नीड टू नाउ से यार लिसन, चाहे जो मर्ज़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, प्लीज़ स्टॉप पॉलिटिसाइजिंग द आर्मी। आप आर्मी को अपनी डेली पॉलिटिक्स से दूर रखिए। हूएवर इट इज़, आई डोंट केयर। ठीक है? लेट द फोर्सेस डू देयर जॉब। वो अच्छा काम करती हैं, अपनी जान लगाती हैं। कल 2 हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, किसके लिए हुए? आपके लिए और मेरे लिए। सो प्लीज़ मेरा एक आपसे वो रहेगा, फोर्स योर दिस थिंग, फोर्स योर वे थ्रू। कोई पुट योर वर्ड अक्रॉस स्ट्रांगली दैट प्लीज़ लीव द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आउटसाइड पॉलिटिक्स। थैंक यू। एंड आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।